वो ये धर्मेंद्र ने जो आज मीटिंग बनाई है या बुलाई है, ये इसलिए बुलाई है कि भगवान की कृपा से धर्मेंद्र को टिकट मिल जाए तो हम इनके साथ हैं। ऐसी तो रही ना जो कही जाए भाई, भाई के साथ तन मन धन से सारा तैयार है। पार्टी के अपने साथी जो भी हैं, जो भी सब भाई पहुंचे हैं, पहले तो सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। साथियों, चुनाव का 1 महीना बाकी बचा है। टिकट के लिए जो नॉमिनेशन करना था वो हमने नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन से अगली प्रक्रिया होती है पैनल में नाम जाने की। वहाँ तक की लड़ाई अपनी सफल रही है। हाईकमान ने विश्वास जताया है इस बात पे, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सबका सहयोग और साथ रहेगा, और आप एक मजबूत ताकत, एक मजबूत संगठन बनाओगे तो वो आखिरी लड़ाई लड़के हो सकता है। अगर हाईकमान ने हमारे ऊपर भरोसा किया तो हम ये लड़ाई भी जीतेंगे और आगे आने वाले टाइम में चुनाव भी जीतेंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने आज तक जितने भी कार्यक्रम करे, कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो राजनीतिक पॉलिटिकल से संबंधित थे, कुछ कार्यक्रम धार्मिक संबंध थे, लेकिन जो भी हमने जनता का विश्वास और प्यार मिला, आज हम ये काम सबसे पहले अपने घर से शुरू करने जा रहे हैं। फर्रुखनगर अपना घर है, और सबसे पहले जब घर से शुरू नहीं करेंगे तो पहले बाहर जाना जब अपने घर में सबकी सलाह हो जाए। तो अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सब सहमत हो तो आप और आपका आशीर्वाद रहे तो मैं इस काम को पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार हूँ। अगर हाईकमान ने मेरे पे विश्वास जताया तो मैं ये कहता हूँ कि आप अच्छे बड़े बड़े धुरंधर इस हल्के में हैं। ये नहीं, किसी को नहीं पता कि कोई महलों में रहता है तो 2 बार का कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, चाहे कोई भी हो, हमारे लिए सब सम्मानित है। लेकिन एक ऐसा नहीं होता कि अगर जनता साथ दे और प्यार और विश्वास बना रहे तो एक गरीब घर का बालक भी आगे निकल सके। इस बात के लिए आज जो मीटिंग बुलाने का उद्देश्य था, यही उद्देश्य था कि काफ़ी टाइम से हम आपसे रूबरू नहीं हो पा रहे थे। कभी दिल्ली का चक्कर लग रहा था, कभी कहीं का लग रहा था। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाइयों, 36 बिरादरी को साथ लेके एक भाईचारा कायम करके, और हमने एक मिसाल बनानी है, एक मिसाल कायम करनी है कि आने वाले चुनाव में हम कम से कम ये कह सकें, जो हमारी काफ़ी बार अनदेखी हुई है कि एक आदमी जो पैरेलल चल रहा है, उसी घर में टिकट जानी, उसी घर में वो चुनाव लड़ना, उनका कोई वो नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो इस देहात की भी सुनवाई होगी, और हमारी समस्या को हम जानते हैं। जो हमारे देहात में, हमारे फर्रुखनगर के कस्बे में, हमारे बादशाहपुर विधानसभा में जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, जैसे रोड की है, आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है बारिश के बाद, पानी की है, बिजली के कट 24 घंटे के लग रहे हैं। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार संगठित होकर, आपका छोटा भाई हूँ, विश्वास जताकर एक बार मेरा साथ दो। मैं आपको 24 घंटे आपके लिए, किसी भी काम के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हाईकमान किसी वजह से हमारे पे 100 कारण होते हैं, बड़ी पार्टियों में 100 तरह की बात होती है, हम उस बात का भी अहंकार नहीं करते कि हम ही हैं। अगर हाईकमान हमारे अलावा अगर कुछ और भी विचार रखेगी, कोई वो होगी, तो उसका भी हम अपने उसी तरह संगठित होकर उसका भी पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा भाई जी कि जितने भी मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग आए हैं, जो मेरे नौजवान साथी आए हैं, सिर्फ 40 दिन का ही टाइम है। इस 40 दिन के टाइम में मैं आपको एक विश्वास दिलाऊंगा कि राजा से और भगवान से कभी थोड़ा नहीं मांगना चाहिए। जितना ज़्यादा मांगोगे तब वो देने की, वो उसकी मर्जी, वो हमारी झोली में क्या डाल के भेजे। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के दरबार से, उस हाईकमान के ऑफिस से आपका भाई, आपका बेटा खाली हाथ नहीं आया होगा। इसके साथ साथ आपने मेरे लायक कोई भी कैसा भी काम हो,
किसी तरह का भी काम हो। आपसे एक तो मैं आपसे एक बात कन्फर्म बता दूं कि आने वाली सरकार एक तरफा कांग्रेस की बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इस परिवार ने जो मेहनत की है, जो हरियाणा को एक नंबर 1 पर लाने का काम किया था पिछले 10 साल के, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी सर्कल में जो जितने भी साथी हैं सबको एकजुट करके और सबको एक ये समझ लो जैसे धागे में मोती पिरोया जाता है ना, इस तरह सबको पिरो के और भाई साहब कांग्रेस पार्टी का साथ दो, हुड्डा साहब के हाथ मजबूत करो। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा इस फरूखनगर शहर की और इस बादशाहपुर की विधानसभा की हालात और सूरत बदलने का काम करेंगे।